दोस्तों, आज दुनिया भर में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती की कहानी काफ़ी मशहूर है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस पूरी कहानी को बारीकी से समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1266 में अफगानिस्तान के कलाती खिलजी शहर में पैदा हुए थे। इनके बाबा का नाम शिहाबुद्दीन मसूद था, जो दिल्ली सल्तनत की खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के भाई थे। जब अलाउद्दीन छोटे थे तभी इनके बाबा का इंतकाल हो गया था, जिससे इनके चचा फिरोज शाह खिलजी ने इनको पाला था। 1290 में फिरोज शाह खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की नींव रख दी और खिलजी वंश का पहला सुल्तान बन गया और अलाउद्दीन खिलजी को अपना सिपह सालार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान फिरोज शाह खिलजी की फौज में एक ताकतवर शख्स था। दिल्ली का सुल्तान बनते वक्त फिरोज शाह खिलजी की उम्र 70 साल थी। इनके सुल्तान बनते ही सल्तनत में जगह जगह विद्रोह होने लगे। यहाँ तक कि इलाहाबाद के पास मौजूद कड़म मानिकपुर के किलेदार ने तो अपने आप को ही सुल्तान घोषित कर दिया, जिसके बाद फिरोज शाह खिलजी ने 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबा दिया। जिसके बाद सुल्तान फिरोज शाह खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन को कड़म मानिकपुर का किलेदार बना दिया। फिर 1292 में दिल्ली सल्तनत पर मंगोल खतरा मंडराने लगा, क्योंकि हलाकू खान नामी मंगोल का पोता अब्दुल्ला 1.5 लाख की फौज के साथ दिल्ली सल्तनत की ओर बढ़ रहा था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने मंगोलों को रोकने के लिए अपने भतीजे अलाउद्दीन को भेजा, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार मंगोलों को जंग में हराया था। इसके बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने मशहूर किले देवगिरी को जीता। 1296 में फिर से मंगोलों का खतरा सल्तनत पर मंडराने लगा और मौजूदा सुल्तान की उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से वो सल्तनत के फैसले ठीक से नहीं कर पा रहा था और जगह जगह विद्रोह भी हो रहे थे, जिसे देखते हुए 1296 में अलाउद्दीन खिलजी को मजबूरन अपने चचा की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो भारत का हाल भी मंगोल, चीन और ईरान जैसा कर देते। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इन्होंने सुल्तान बनते ही अपनी फौज को मजबूत किया और धीरे धीरे उन सब रियासतों को जीतना शुरू कर दिया जो उनसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ही दिल्ली सल्तनत के पहले व वाहिद सुल्तान थे जिसने अपनी सल्तनत को भारत के दक्षिणी हिस्से तक पहुंचा दिया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को कई बार जंग में शिकस्त दी थी, जिसके बाद फिर कभी मंगोलों ने तब तक हमला नहीं किया जब तक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर सुल्तान अलाउद्दीन 1296 के दौर में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ना होते तो मंगोल भारत को भी बगदाद की तरह जलाकर रख देते, क्योंकि मंगोल जिस जगह से गुजरते थे वहां दूर दूर तक जमीनें बंजर बना देते थे। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हराने के साथ साथ सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए कई अहम रियासतें जीती, जिसमें कुछ रियासतें खुद दिल्ली सल्तनत के ताबे आ गई, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी नहीं थी। मैं रियासतें लड़े बिना अपनी ज़मीन को किसी दूसरी सल्तनत के ताबे नहीं करना चाहती थी। ऐसी ही एक रियासत थी जिसे चित्तौड़गढ़ की रियासत कहते थे। ये एक राजपूती रियासत थी और उस वक्त की राजपूतों में एक ताकतवर रियासत थी। दोस्तों, आज लोगों के बीच चित्तौड़गढ़ रियासत की रानी पद्मावती और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी काफ़ी मशहूर है, जिसमें लोग ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ एक रानी के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था। ये कहानी लोगों के मन में 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई कहानी से आई है, जो इन्होंने रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के लिए सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लिखी थी। और ये कहानी तब से लोगों में काफ़ी मशहूर हुई जब पद्मावत नामी फिल्म आई। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का इतिहास बिल्कुल अलग है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बने थे और सुल्तान बनने के बाद से ही इन्होंने रियासतें जीतना शुरू कर दी।
1299 में गुजरात और जैसलमेर और 1301 में रणथंबोर को जीता। ये रियासतें जीतने के बाद राजस्थान में अब जालोर, सिवान, मालवा और चित्तौड़ जैसी रियासतें बची थी, जिन रियासतों में सुल्तान अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को पहले जीता। दोस्तों, क्योंकि चित्तौड़ से ही गुजरात, देवगिरी, मालवा और सिंध जैसे इलाकों के तिजारती रास्ते गुजरते थे, जिस वजह से चित्तौड़ दिल्ली सल्तनत के लिए एक अहम रियासत थी। और लोग ये जानते ही होंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में तिजारत कितनी विकसित थी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार भारत में अनाज वगैरह चीज़ों को तौलने और जमीन को मापने की शुरुआत की थी, और तिजारत के लिए चित्तौड़ एक अहम रियासत थी। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन ने 1303 में चित्तौड़ किले की घेराबंदी कर ली, और 6 महीने की घेराबंदी के बाद आखिरकार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीत लिया। और कभी भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसी रानी के लिए चित्तौड़ पर हमला नहीं किया, और ना ही कभी किसी रानी के पीछे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पागल थे। दरअसल ये सब मलिक मोहम्मद जायसी की कहानी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी कोई इतिहासकार नहीं थे, वे सिर्फ एक कवि थे जो कविताएं और कहानी लिखते थे। इन्होंने पद्मावत कहानी में बताया है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर हमला करता है, और 8 महीने की घेराबंदी के बाद नाकामयाब होकर सुल्तान अलाउद्दीन वापस लौट जाता है। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन फिर चित्तौड़ पर हमला करते हैं और राजा रतन सिंह को बंदी बना लेते हैं, और उसके बदले रानी पद्मावती को मांगते हैं। लेकिन रानी पद्मावती राजा रतन सिंह को चुपके से दिल्ली सल्तनत से निकाल लेती है, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी फिर तीसरी बार चित्तौड़ पर हमला करते हैं और 6 महीने की कोशिश के बाद जीत जाते हैं। इसके अलावा इस कहानी में ये भी है कि राजा रतन सिंह चित्तौड़ पर हमले से पहले श्रीलंका के राजपूत घराने की राजकुमारी पद्मावती के राज्य में योगी का भेष बदलकर उससे शादी के लिए कोशिश करते हैं, और कई साल इंतजार के बाद राजा रतन सिंह रानी पद्मावती से शादी करके उसे चित्तौड़ ले आते हैं। हम आपको बता दें कि श्रीलंका में आज तक कोई राजपूत घराना नहीं गुजरा है, जिससे ये साफ होता है कि ये कहानी काल्पनिक तौर पर लिखी गई है। अगर कहानी की ओर से देखें तो राजा रतन सिंह ने 7 से 8 सालों तक चित्तौड़ पर राज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल राजा रतन सिंह 1302 में चित्तौड़ के राजा बने थे, और 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन से चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में हार गए थे। देखा जाए तो राजा रतन सिंह ने सिर्फ 1 साल तक राज किया है, जिसमें 6 महीने तो इन्होंने सुल्तान के साथ जंग में ही गुजार दिए थे। और सुल्तान अलाउद्दीन ने कभी भी 3 बार चित्तौड़ पर हमला नहीं किया, और ना ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजा रतन सिंह को बंदी बनाया, और ना ही कभी किसी रानी के लिए चित्तौड़ पर हमला किया। और इस बात को भारत के कई इतिहासकार भी बता चुके हैं, जिसमें मशहूर इतिहासकार गौरी शंकर ओझा ने भी राजस्थान में मिले शिलालेखों से ये बात साबित की है। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में ये कहानी लिखी थी, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मलिक मोहम्मद जायसी से तकरीबन 200 साल पहले गुजरे थे। और इस बड़े अरसे में कई और इतिहासकार और रचनाकार गुजरे हैं, जिनमें खुद मशहूर सूफी और रचनाकार अमीर खुसरो शामिल हैं, जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही रहते थे। इनकी रचनाओं में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कामयाबी और नाकामयाबी दोनों को बताया गया है, ताकि आने वाले सुल्तान इससे सीख ले सके। दोस्तों, अमीर खुसरो ने भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कोई ऐसी बात नहीं लिखी जिससे ये जाहिर होता हो कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक रानी के लिए चित्तौड़ पर हमला किया था। सूफी अमीर खुसरो ने सुल्तान की चित्तौड़ जीत के बारे में भी लिखा है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो अमीर खुसरो की अलाउद्दीन खिलजी से मुताल्लिक रचनाएं और मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई कहानी पढ़ सकते हैं, और आप इतिहास को भी सही से पढ़कर ये समझ सकते हैं कि ये कहानी कभी थी ही नहीं, जिसे आज इतना ज़्यादा मशहूर किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई वीडियो में।